पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा। पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे, डीजल 21 रुपये 31 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी दीगर ममालिक से कम हैं। जबकि शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने को चीनी स्कैंडल पार्ट 2 करार दे दिया और तेल की कीमतों में इजाफा अदालत में चैलेंज भी कर दिया गया है। तब्दीली सरकार ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत 25 रुपए लीटर से जायद बढ़ा दी गई। तेल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। वजारत पेट्रोलियम ने मामूल से हटकर अचानक तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर 25 रुपए 58 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे मुकर्रर। 21 रुपए 31 पैसे इजाफे के साथ डीजल 101 रुपए 46 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 17 रुपए 84 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 55 रुपए 98 पैसे हो गई। जबकि मिट्टी का तेल 23 रुपए इजाफे के बाद 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गया। वजीर इत्तलात शिबली फराज अपनी मंतिक भी सामने ले आए। वफाकी वजीर ने एक ट्वीट में कहा कि आलमी मार्केट में इजाफे की वजह से तेल की कीमतों में नजरसानी करना पड़ी। उन्होंने दावा किया कि खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम इजाफा हुआ। मारूफ सनतकार सिराज कासिम तेली ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब हर चीज महंगी हो जाएगी। समझ से बाहर है, इसलिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में प्राइस बढ़ाने का मतलब क्या है कि हर चीज महंगी हो जाएगी। ये इस वक्त मुल्क को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये शायद इमरान खान को खराब करने के लिए बेहतरीन चीजें कर रहे हैं इनके सारे साथी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चलाए। कहा पेट्रोलियम कीमतों में मुल्की तारीख का बुलंद तरीन 33% इजाफा दरअसल चीनी स्कैंडल पार्ट 2 है। चीनी के बाद पेट्रोल माफिया जीत गया और अवाम हार गए। तेल की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत में दायर दरखास्त में चेयरपर्सन ओगरा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाया गया है, आवाम की जेब पर डाका डाला गया है। ये सब कुछ हुआ क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम शहजाद साहब फरमाइएगा, किसी भी तरह से किसी भी सतह पर हुकूमत या जो हुकूमती इदारे हैं, हुकूमती जो वज़रा हैं वो इस फैसले को डिफेंड कर सकते हैं? देखें, अगर ऑयल प्राइसेस आप देखें, पहले तो ये जान लेते हैं कि ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स पहले होने चाहिए। बिल्कुल। तो बाद अब बात कर सकते हैं कि जी वाकई ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। देखें, ऑयल प्राइसेस जो है जब नीचे की गई थी उस वक्त ऑयल प्राइसेस तकरीबन कोई $16, 11 से $16 पर बैरल पे चली गई थी और अभी पिछले एक महीने में, 1 से 1.5 महीने में तकरीबन डबल हो चुकी हैं। दोबारा से वही $35 पर बैरल और $40 पर बैरल पे आ चुके हैं। लेकिन वो लेवल्स अभी भी नहीं आए जो कि पिछले साल के थे, लेकिन काफ़ी हद तक रिकवरी आई है। और उसके साथ साथ अगर आप पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस देखें तो बेस प्राइस पेट्रोल की जो है वो 22 रुपये उसमें इजाफा हुआ है एज पर ओगरा कैलकुलेशन। जो है ओगरा जो इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा और PSC जो एवरेज लेता है उस हिसाब से मैं बात करूँ, जो उनका फॉर्मूला है उसी हिसाब से जो डीजल है उसमें 18 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ है, यानी कि 18 रुपये बढ़ी है बेस प्राइस। बेस प्राइस से मेरी मुराद ये है जो एक्स रिफाइनरी प्राइस होती है, यानी कि जो रिफाइंड प्रोडक्ट की जो बन के आती है जो आपकी प्राइस, वो कितनी बढ़ी है। उसके बाद आप ये देखें कि अगर 22 रुपये इजाफा पेट्रोल में हुआ है और 18 रुपये डीजल में हुआ है तो नेचुरली इजाफा तो हुआ है प्राइस में। ऐसा नहीं है कि प्राइस में इंटरनेशनली इजाफा नहीं हुआ। अब पास ऑन कितना किया गया है, अब मैं आपको जो इसमें जो इशू है वो बताता हूँ। देखें, जब प्राइसेस नीचे जा रही थी या ये कह लें इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की या डीजल की प्राइसेस नीचे जा रही थी तो गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ाती जा रही थी। साथ साथ इसमें एक टैक्स होता है पेट्रोलियम लेवी। पेट्रोलियम लेवी जो है उसको मैक्सिमम जो होती है एज पर लॉ वो तकरीबन 30 रुपये चार्ज कर सकती है गवर्नमेंट कंप्लीट, मतलब मैक्सिमम 30 रुपये चार्ज कर सकती है। पेट्रोल पे भी, डीजल पे भी या जिस पे लेवी है। और पेट्रोलियम लेवी इस वक्त गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कर दी है, यानी कि मैक्सिमम चार्ज कर रही है पर लीटर, और उसके ऊपर कुछ सेल्स टैक्स भी है। तो देखिए, हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने गिरती हुई प्राइसेस पे टैक्स को मैक्सिमाइज कर दिया, लेकिन बढ़ती हुई प्राइसेस पे टैक्सेस को कट नहीं किया। तो इवेंचुअली जो है ना वो इम्पैक्ट इतना बड़ा आया है। ठीक है, तो इम्पैक्ट जो है वो इस तरह से आया है। खुर्रम साहब, इसी पर बात करेंगे। हमें मुजम्मिल असलम साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या समझते हैं कि क्या ये इजाफा निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के दबाव पर किया गया है, क्योंकि 1 तारीख का इंतजार तक नहीं किया गया इजाफा करने के लिए और सिर्फ वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया इसका?
देखिए, मुझे एक बात बताएं कि निजी ऑयल कंपनीज को कैसे मुनाफा मिलेगा, कोई एक तरीका कार समझा दें। ये बस हमारे मुल्क में कयास सराइयाँ होती हैं। पहले भी हमने कहा था कि ये हुकूमत जज्बाती होकर पेट्रोल की कीमतें नीचे कर रही हैं। जो आलमी मालियाती मंडी में तेल की कीमतें नीचे गई हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। हुकूमत अपने टैक्स बढ़ा के पेट्रोल की कीमतों को इस्तेकाम रखे और अपने रेवेन्यू को बढ़ाए, जो ऑलरेडी जो है कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। आप हमेशा पड़ोस ममालिक की तरफ देखते हैं, आप देखें उन्होंने 12 दफ़ा इस कोविड में कंसेक्यूटिवली पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, कम नहीं की। उनको क्रिटिसिज्म भी हो रहा था और उन्होंने बढ़ाई भी और अपने पेट्रोल के ज़ख़ीरे को भी बढ़ाया। हमारी गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत भी कम की और ज़ख़ीरा जो है खाली कर दिया, इम्पोर्ट पे भी पाबंदी लगा दी। जब सस्ता तेल आ रहा था तो उसके जो है अपने टैंक नहीं भरे। तो एक तो ये कि ये हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की थी और ये सबको पता था, एक अंधे को भी पता था कि जो पिछले महीने की कीमतें उन्होंने कम की हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब एक महीने अब मैं भी ये खुराम आपके उससे बात कर रहे हैं, हम भी एक ज़माने से जो है मार्केट से कवर करते हैं। कभी हमने ज़िंदगी में नहीं देखा कि एक महीने में $40 तेल की कीमत बढ़ जाए, यानी $0 से $40 पे आ गई। तो $40 एब्सोल्यूट टर्म में तेल की कीमत बढ़ना बहुत बड़ी है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन आवाम का अभी भी वही सवाल है कि वो पेट्रोल पम्प जहाँ पर पेट्रोल अचानक मिल ही नहीं रहा था, कीमत बढ़ते ही वहाँ पर अब ये दस्तयाब कैसे हो गया।